इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक तनु के आवरण में महाराज धर्मशील महाराज विवेकी महाराज ऐसे उलझ गए, एक वर मांगे। महाराज न जाने किस जन्म का पुण्य है आपका दर्शन हो गया। क्या यह संभव है जीवन में कभी बुढ़ापा न आवे? संभव है। कोई शत्रु न हो, यह भी संभव है। मृत्यु न हो, मैंने आपको परिचय दिया ना, जब से सृष्टि उत्पन्न भई तब से मेरा शरीर ऐसे ऐसे है, दूसरा शरीर धारण नहीं किया। अब आप बताइए, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष केवल ब्रह्मा जी से यही मांगते रहे कि मरे नहीं। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, मरना तो निश्चित है। क्यों? लोक ही मृत्यु लोक है, यहां आना जाना सहज व्यवहार है। और ये महात्मा महाराज कहते हैं, क्या मृत्यु न हो यह संभव है? संभव है। कपटी मुनि की झोली में आप जो चाहो सब संभव है, बस आप इच्छा करो। क्या मांगे? जरा मरण दुख रहित तन समरजित जन को, एक छत्र रिपुहीन महि राज कल्प सत हो। शरीर को बुढ़ापा न आवे, मृत्यु वरण न करे, इस शरीर में व्याधि न आवे, मन में दुख न आवे। एक क्षत्र धराधाम पर मैं ही 100 कल्पों तक शासक रहूं, धरा पर कोई हमारा शत्रु न रहे। अरे भैया, जिसके मित्र हैं उसके शत्रु भी होंगे। हमारे पहले कोई राजा रहा है तो हमारे बाद भी कोई न कोई होगा। शाश्वत सत्ता जीव की नहीं है, शाश्वत सत्ता केवल परमात्मा की है। तब भी परमात्मा लीला संवरण करते ही हैं। आप जरा सोचिए कि हमारे आप में से कोई ऐसा है क्या कि प्रतिदिन अपना लीला समेट रहा हो? काहे? अब सवेरे जाना है, कोई है? मनुष्य जीने की तैयारी तो करता है मित्रों माताओं, लेकिन जाने की कोई तैयारी नहीं करता। क्यों? मन ही नहीं स्वीकार करता है कि हम भी मरेंगे। केवल जीने की जीने का। आज 22 है, हम लोगों ने महाकुंभ पर्व 2024 की यात्रा शुरू कर दी है, तैयारी कर रहे हैं। अब पता है समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आपसे हम सुना रहे हैं। हम लोग महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं। काहे? मन नहीं मानता कि हम भी जाएंगे। वो तो रचना उनकी है, इसलिए जाना पड़ता है। जब कुसंग लगता है तो बुद्धि प्रताप भानु महाराज जैसी हो जाती है। लेकिन जीवन में ये तीनों बातें स्मरण रहें, जिसके शत्रु हैं उसके मित्र भी होंगे, जिसके प्रशंसक हैं उसके निंदक भी होंगे, जो आया है उसकी विदाई भी होगी। अरे शरीर है, शरीरम व्याधि मंदिरम, इसमें दुख भी आएगा। दुख पड़े रोना नहीं है। उपाय? दवा खाइए, चलते रहिए, करते रहिए। हाँ, ये अवश्य है, कभी भी मरने की संकल्पना में नहीं जाना चाहिए। अब मर जाएंगे, नहीं, जब आएगा तो जाएंगे, ऐसी क्या जल्दी है? जीवन की शीघ्रता होनी चाहिए, मरण की कोई शीघ्रता नहीं।
कबीर बाबा ने कहा ना, मन की तरंग मार लो, हलचल, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल, आदत बुरी संभाल, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, 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 इतना तो दिल बिचारो, इतना तो दिल बिचारो, बस हो गया भजन, इतना दिल बिचारो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, 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 वाणी कसर संभालो, वाणी कसर संभालो, बस हो गया भजन, वाणी कसर संभालो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार, मन की तरंग मार, मन की तरंग मार लो। ये जो पंक्ति है, वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। देखिए, मनुष्य की सहजावस्था ये है, वो ये सोचता रहता है इन्होंने यदि मेरे को वैसा कहा और मैं न कहूंगा तो मैं तो छोटा हो गया ना, अब मैं कैसे नहीं कहूंगा, ये एक कहेंगे तो मैं एक उसका उत्तर कहूंगा, दो और कहूंगा, परिणाम क्या होता है, फिर उलझन बढ़ती है। जो विवेकी हो, जो अपने को बुद्धिमान समझता हो, वो सुन ले, गुन ले और मौन रहे। जो विवेकी हो वो मौन रहे। जो कम समझदार है उसको गाने दो, बोलने दो, सुनाने दो, सुनो। देखिए, दोनों व्यक्ति वक्ता होंगे, ऐसे मैं भी सुना रहा हूं और आप सब लोग सुनाइए, तो क्या होगा? सुनने का कौन? इसीलिए विधि दी गई है कि वक्ता बोले और श्रोता बैठकर श्रवण करे। समाज में, प्रतिष्ठान में, परिवार में ग्राहक सुनाना शुरू करे तो स्वामी प्रतिष्ठान का सुने, बोले नहीं।
दोनों बोलेंगे तो 4 लोग और सुनेंगे, सावधान। घर में एक बोले दूसरा सुने, सुनने वाला भी तो कोई चाहिए। दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन? फिर मोहल्ला सुनेगा। सुनने वाला भी व्यक्ति होता है साहब। कई लोग तो ऐसे बोलने वाले होते हैं कि यदि उनको न बोलने को मिले और प्यास लग जाए तो पानी पीते रहते हैं और हाथ उठाए रहते हैं, बोलना मत, हम सोच चुके हैं क्या बोलना। इतने बोलने के शौकीन होते हैं। कबीर बाबा कहते हैं, वाणी के सर को संभालिए। जितनी युद्ध आप देखेंगे वाणी के सर से। उत्पात ही जिह्वा कराती है। उत्पात कराते कराते करता एक तनु ने ऐसा संभाला महाराज को कि महाराज उसी के वशीभूत हो गए। अपनी बात रखे और पूछे कैसे संभव है? एक तनु बोला संभव तो है महाराज, लेकिन कैसे संभव है कि धरती पर केवल ब्राह्मण यदि आपके वशीभूत हो जाए तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। महाराज ब्राह्मण देवता तो हमको बहुत प्रेम करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है मेरे पर, बस यही तो उपाय है। उपाय क्या है? 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण देंगे आप और रानीजू परसेंगे। उन ब्राह्मण देवताओं को जैसे ही भोजन प्राप्त हुआ, फिर उनके घर में जो जो जाके भोजन करेगा सब आपके वशीभूत हो जाएंगे। वाह महाराज, ठीक है। जब बुद्धि अपने हाथ में नहीं होती है ना, तो स्थिति नारद जी जैसी हो जाती है व्यक्ति। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं, श्रुति सम्मत जीवन जीना चाहिए। वेद सम्मत, श्रुति सम्मत, साधु सम्मत, लोक मत के अनुसार जीवन जीना चाहिए। मनमुखी जीवन नहीं जीना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।